सर 24 के लिए कहा जा रहा है कि आप भी टिकट मांग रहे हैं गाज़ियाबाद सीट से। तो क्या सच्चाई है और क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व मिलेगा, ये वो कार्यकर्ता तय नहीं करेगा। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको किस दायित्व पे करना है। शायद सोचते हैं कि शायद उनके अस्तित्व को खतरा है, इसलिए उनको किसी और के अस्तित्व पर प्रहार करना चाहिए, उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष कमान इससे अवगत है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक ही। ऐसे में जहां तमाम विपक्षी पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ बीजेपी को हराने के लिए मैदान में उतर रही हैं, वहीं बीजेपी के खेमे से अंतरकलह का धुआं उठ रहा है। खबर है कि लोकसभा के टिकट के लिए बीजेपी के 2 सांसदों के बीच रार ठनी हुई है और ये 2 सांसद हैं जनरल वीके सिंह और अनिल अग्रवाल। दरअसल कुछ दिन पहले गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा था कि उनकी छवि को खराब करने की साजिश रची जा रही है और इसकी जानकारी उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को दी है। इसके बाद अंतरकलह की सुगबुगाहट को और हवा मिल गई। इससे पहले निकाय चुनाव के दौरान राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल के साथ कई विधायक और महानगर अध्यक्ष ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें लिखा था कि नेताओं के रिश्तेदार पार्षद पद के इच्छुक प्रत्याशियों का बायोडाटा नहीं लेंगे। इस पत्र का सीधा सीधा इशारा जनरल वीके सिंह की बेटी मृणालिनी की तरफ था। इस वाकये के बाद भी बीजेपी के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं होने की अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं इस मामले पर अनिल अग्रवाल का क्या कहना है, वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ रहती है। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है। हम परिवारवाद राजनीति के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो अगर किसी भी चुनाव में कोई परिवार का व्यक्ति राजनीतिक हस्तक्षेप करता है तो इसको कैसे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं? हम मान लीजिए मेरा परिवार है, मेरे घर कार्यकर्ता आ रहे हैं, मैं नहीं हूँ, बैठाएं उन्हें सम्मान के साथ, पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप तो नहीं होना चाहिए ना। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ और इस बात को पार्टी नेतृत्व भी कहता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप परिवार का नहीं होना चाहिए। तो अनिल अग्रवाल ने इस मामले पर पार्टी की नीतियों का हवाला तो दे दिया है, लेकिन जनरल वीके सिंह का कहना है कि बीते 1 साल से गाजियाबाद में गतिविधियां अलग तरीके से चल रही हैं। कुछ लोग गलत फहमी फैलाने की कोशिश करते हैं, कुछ दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं और कुछ शायद सोचते हैं कि शायद उनके अस्तित्व को खतरा है, इसलिए उनको किसी और के अस्तित्व पर प्रहार करना चाहिए, उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। तो इस मामले में पिछले 1 साल से ये चल रहा है। अभी आपको पीछे ज्यादा दिखाई देने लगा होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष कमान इससे अवगत है। मेरी इस विषय के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत चर्चा हुई है, गहन चर्चा हुई है और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग जो अपने फायदे के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं या गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ पार्टी भी सख्त एक्शन लेगी। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, अगर व्यक्तिगत रूप पर मेरे से कोई बात करेगा या मेरे खिलाफ बात करेगा, उसके ऊपर पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कुल मिलाकर सवाल लोकसभा के टिकट का है, लेकिन इस बारे में जब अनिल अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल पर क्या जवाब दिया, वो सुनिए। सर 24 के लिए कहा जा रहा है कि आप भी टिकट मांग रहे हैं गाज़ियाबाद सीट से। तो क्या सच्चाई है और क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व मिलेगा, ये वो कार्यकर्ता तय नहीं करेगा। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको किस दायित्व पे करना है। मैं राज्यसभा सांसद हूँ, लगभग 5.5 वर्ष का मेरा कार्यकाल रहा है। इस पीरियड में मेरे खिलाफ़ कोई शिकायत नहीं है। मैंने जनता की सेवा की है, कार्यकर्ताओं के साथ मेरा बहुत अच्छा संवाद संपर्क है, सब लोगों से बहुत अच्छे से मिलता जुलता हूँ। मुझे लगता है रोज़ 200-250 कार्यकर्ता मेरे यहाँ और जनता के लोग मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें शीर्ष नेतृत्व के ज्ञान में हैं। वो जो मुझे दायित्व देंगे
मैं उस दायित्व के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ हूँ। तो ये साफ है कि गाजियाबाद में बीजेपी के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये सीट एक बड़ी चुनौती हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस चुनौती से कैसे निपटती है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।